वहीं रिवरफ्रंट घोटाले मामले में सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है। योगी सरकार ने जस्टिस आलोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में बनी न्यायिक समिति से इस मामले की जांच कराई है। आलोक कुमार ने इंडिया न्यूज से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। रिवरफ्रंट घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है। सीबीआई ने ताबड़तोड़ कई जगह पर छापेमारी की और तहकीकात शुरू कर दी एक बार फिर से बहुत तेजी के साथ। लेकिन ये पूरा घोटाला आखिर हुआ कैसे? जस्टिस आलोक कुमार सिंह को ये सौंपा गया, जो रिटायर्ड हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनको सौंपा गया कि इसकी पूरी आप जांच करिए और एक रिपोर्ट सरकार को दीजिए। तो हम जानते हैं खुद जस्टिस आलोक कुमार सिंह साहब से कि क्या उनकी रिपोर्ट थी, क्या कुछ फाइंडिंग्स उन्होंने पाया और कितने दिन में रिपोर्ट तैयार की। ये सबसे खास बात है, ये हम जानना चाहेंगे, क्योंकि होता ये है कि कमीशन बन जाता है लेकिन कमीशन से बनता है, रिपोर्ट नहीं देता। हम पहले ही जानेंगे। सर, इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली चीज सर, कमेटीज बन जाती हैं, आयोग बन जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं। आपने कितने दिन लगाया इसको? देखिए, जो अधिसूचना इसकी जारी हुई थी उसी में समय सीमा 45 दिन की दी गई थी और हमने मतलब हमारे साथ 2 सदस्य भी थे। प्रोफेसर यूके चौधरी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, ये रिवाइन इंजीनियरिंग यानी कि नदी से संबंधित ही इसमें ये काम करते थे। आईआईटी बीएचयू में थे, ये रिटायर्ड हैं। और दूसरे सदस्य थे मिस्टर ए.के. गर्ग, प्रोफेसर हैं, ये आईआईएम लखनऊ, इनको लिया गया था। सचिव थे एक डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर्ड हैं, श्री डी.एन. अग्रवाल। तो हम लोगों को 4 का नोटिफिकेशन है और 6 से काम शुरू हो गया इसका इंक्वायरी का। 45 दिन देना था, लेकिन 1-2 रोज पहले ही हम लोगों ने रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। 16 मई को क्लोज हो गया था और 17-18 में मुख्यमंत्री महोदय से समय मिला तो बस जाके दे दिया गया। और आपने क्या इसके अलावा क्या चीज? सर, अगर हम समय सीमा, हाँ जी, लेकिन सर जानना ही चाहेंगे 47 दिन में आपने पूरा कर दिया, 45 दिन सॉरी। लेकिन अगर हम जानना चाहेंगे टोटल अगर पूरा घोटाला की हम बात करें तो कितने अमाउंट का था, कैसे कैसे बढ़ा? देखिए, ये तो अधिसूचना में ही एक बिंदु था कि 658 करोड़ की ये परियोजना थी। उसके बाद एस्टिमेट बना के फिर एक दिया गया कि साहब इतने में काम नहीं होगा, तो 1513 करोड़ की संशोधित वो वित्तीय सीमा बनी। और ये इंक्वायरी के जो अधिसूचना है उसी में ये लिखा हुआ है कि इसमें खर्च हो गया 95%, यानी करीब 1500 करोड़ समझिए खर्च पूरा हो गया, लेकिन काम करीब 60% हुआ, यानी आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। और एक मुख्य बात और थी कि इसमें जो पूरे बिंदु थे काम के, जो काम करने थे वो भी पूरे न हो करके, जैसे 24 कार्य होने थे कुल, उसमें डायफ्राम वॉल भी है, रबर डैम भी था और भी चीज़ें थी, लेकिन 24 कार्य में से कुछ कार्य, करीब 6 कार्य तो हुए ही नहीं। तो उन कार्य के लिए भी जो पैसा सैंक्शन था वो भी इधर डाइवर्ट कर दिया गया और इसका कोई शासन से अनुमति भी, पूर्व अनुमति भी नहीं ली गई थी। कितना सा अमाउंट का था वो? अब वो डिटेल बहुत ज़्यादा करने में कुछ एम्ब्रेसिंग मेरे लिए भी है, क्योंकि अभी आप खुद ही बता रहे हैं और हमने भी न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते रहते हैं कभी कभी कि मेरे ख्याल में नवंबर में शायद रिपोर्ट हुई, तो उसके बाद से सीबीआई को दिया गया और ईडी वगैरह, तो वो अब तो कोर्ट में है केस, तो उसमें एग्जैक्ट अमाउंट और क्या नहीं वो सब चीज़ों का इतना रेलेवेंस नहीं है। लेकिन हुआ तो तभी तो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट जो हमने दी, ये आर्टिकल 162 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये इंक्वायरी संस्थापित की गई थी। तो उसके बाद जो भी करीब 75 पेज की ऐसे कुछ रिपोर्ट थी और करीब 3-4 हज़ार डॉक्यूमेंट्स थे, तो वो सब चीज़ उसमें सन्निहित है। और एजी एक ऑडिट रिपोर्ट भी थी एजी ऑफिस की, उन्होंने भी कई बातों में बिंदु उठाए थे अपने आपत्तियों के। बात का शुक्रिया। तो आप थे जस्टिस आलोक कुमार सिंह, जिन्होंने पहली बार इस पूरी जांच करी सरकार के कहने पर रिवरफ्रंट घोटाले पर और 47 दिन बहुत कम समय में अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। अब एक बार फिर सीबीआई एक्शन में, लेकिन कई बातें इन्होंने ऐसी बताई जो उनको हैरान करने वाली थी, उनकी पूरी कमेटी को हैरान कर देने वाली बात थी। मसलन 8 कंट्रीज का जिक्र आया, लेकिन नोट सिर्फ 2 या 3 कंट्री का आया। तो ये बताता है किस तरीके से रिवरफ्रंट घोटाले में बंटाधार हुआ रुपए का और कैसे कैसे चपत लगी उत्तर प्रदेश के राजकीय कोष को। अब देखना यह है कि आखिर पूरा घोटाले का मास्टरमाइंड कब अपने अंजाम तक पहुंच पाता है।
वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ।